एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पूजा से, क्योंकि आज सुबह का टाइम है। स्तुति स्कूल जा चुकी हैं क्योंकि स्तुति का एग्जाम है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, इस वजह से पूजा मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर स्तुति होती तो वो खुद ही पूजा करती यहाँ पे, क्योंकि ना वो मुझे करने देती हैं ना अपने पापा को करने देती हैं। तो इस वजह से ये पूजा मुझे करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पूजा करना। तो मैं यहाँ पे अपना पूजा कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से नहलाती हूँ, अच्छे से उनको कपड़े पहनाती हूँ। फिर मैं अगर पूजा करती हूँ तो उनसे कुछ देर बातें करती हूँ। उनसे बातें करना मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बातें करती हूँ। पर मैं उनको लेके साथ में कहीं भी नहीं घूमती हूँ, जैसे लोग लेके घूमते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि लोग खाते रहते हैं, फिर भगवान को छूते रहते हैं, उसी हाथ से वॉशरूम जाते हैं। कोई कितना भी क्लीन कर ले, मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे से क्लीन कर पाता है। तो मैं अपने भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा को मैं अपने ही उनके ही मंदिर में बिठाती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है तो मैं उनको स्थान दे रखी हूँ, जहाँ-जहाँ बिठाना होता है तो मैं उनको वहाँ पे बिठाती हूँ। फिलहाल मैं उनको उनके ही स्थान पे बिठा देती हूँ। तो गाइस आज मैं इनको बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। पूजा करके मन को बहुत शांति मिलती है। तो सुबह के टाइम पे सब कुछ करके मैं यहाँ पे नहा करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन बर्तन करके, घर का मतलब सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी, और मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड भी नहा करके आ गए थे। क्योंकि गाइस उनका भी ऑफिस 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो हम दोनों लोग नहा लिए थे और वो मेरे पीछे ही खड़े थे, क्योंकि वो भी पूजा करते हैं। तो बाकी दिन वो पूजा करते हैं, मतलब मंगलवार को वो करते हैं, तो बाकी दिन मैं कर लेती हूँ, बाकी दिन स्तुति कर लेती हूँ। हम लोग का पूजा ऐसे ही चलता है, किसी का कंटिन्यू नहीं है कि तुम ही करोगी यहाँ पे गाइस। तो देखो गाइस मैं पूजा कर रही हूँ, अपना चुन्नी रखी तो मैं लास्ट में अपना चुन्नी सर पे ले ली हूँ। बाकी आप लोग नहीं बोलिएगा कि बिना चुन्नी के पूजा करते हैं, मैं चुन्नी लेके ही पूजा करती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मतलब दीपक उपक अच्छे से जलाऊंगी, फिर मैं सब कुछ दिखाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे धूप भी दिखाऊंगी। फिर मैं अपने हस्बैंड को धूप दिखाने के लिए बोल देती हूँ कि जाइए आप धूप दिखा दीजिए बाहर सारे रूम में, तो वो धूप दिखाने चले जाते हैं। बाकी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे आज मैंने प्रसाद में स्पेशली मैंने लड्डू गोपाल जी को किशमिश चढ़ाई है। मैं हमेशा उनके लिए किशमिश रखती हूँ। तो मैं अगर कुछ अच्छा भी बनता है तो मैं अपने कान्हा जी को घर पे निकाल देती हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशली निकाल देती हूँ। तो मेरे ऐसे ही शेड्यूल चलता है अपने लड्डू गोपाल के लिए। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम था, हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ना ही चाय पिया था। तो मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी, और मेरा दूध भी आ गया था। तो एक साइड मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था, और मैंने चाय भी बन रहा यहाँ एक साइड रख दिया था। फिर मेरा मन कर रहा था यार कुछ स्पेशल बनाया जाए ब्रेकफास्ट में, आज मेरे को कुछ मन कर रहा था खाने को। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछने चली गई थी कि कुछ अच्छा बनाऊं क्या आज। वैसे भी मेरे हस्बैंड खाने में बहुत ही एडवांस है, वो दिन भर खाते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो पोहा बनाती हूँ, और ये मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ क्योंकि पोहा मेरे को मूंगफली वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जो मटर वाला होता है तो वो चूड़ा मटर होता है, पर मेरे को मूंगफली वाला भी पसंद है और चूड़ा मटर भी पसंद है। तो मेरे को फ्रिज में मटर था, पर मेरे को मूंगफली वाली खानी थी, तो इस वजह से मैंने अपनी पसंद का मूंगफली वाला ही बनाया है यहाँ पे। क्योंकि मूँगफली वाला जो पोहा होता है ना, बहुत ज़्यादा ईज़िली बन जाता है। आपको 5 और 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा पोहा आपको टाइम नहीं लगता है बनाने में, और बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। तो मैं अपना प्रेफ़र यही करती हूँ कि मेरे को मूँगफली वाला भी ही बनाना है और खाना भी है। तो फटाक से मैं इसको मूँगफली यहाँ पे भून ली हूँ, फिर मैंने वहाँ पे प्याज़, लहसुन, मिर्चा काट लिया था। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हल्का तेल डालूँगी रिफाइन वाला, मैं सरसों के तेल में नहीं बनाती हूँ पोहा, तो मैं हल्का यहाँ पे जीरा का छौंक लगाऊँगी। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा उसको रेड कलर होने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्याज़, लहसुन, मिर्च जो भी मैंने काट रखा था यहाँ पे मैं उसको डालूँगी। उसके बाद हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको फिर उसमें पोहा डाल दूँगी। ये पोहा मैंने धुल के रख दिया था साथ में काम करते-करते, मेरा काम बहुत फ़ास्ट चलता रहता है घर में।
तो आप लोग को बताया भी था कि एक काम के साथ मेरा दूसरा काम चलता रहता है। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैं एक ही काम कर रही हूँ। उसके साथ-साथ मैं कई सारे काम करती रहती हूँ। गाइस देखो मेरा ये पोहा बन के रेडी होने वाला है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मतलब पोहे में लेमन मतलब नींबू नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही तो मैं मैंगो का अचार खाती हूँ, आम का अचार भी मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड को सब कुछ पसंद है, मैं तो उन्हें बोला ना आपको वो बहुत खाने में बहुत तेज़ हैं। तो यहाँ पे मैं पोहा बन गया था रेडी और मैं यहाँ पे ले ली थी सब कुछ और मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल थमा दिया था, इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा हिल रहा है मेरा। फिर मेरा झटपट वाला नाश्ता बन के रेडी हो गया था, फिर वो अपना काम लेके लैपटॉप लेके बैठ गए थे। गाइस मैं बता रही हूँ 9 बजे उनका ऑफ़िस शुरू हो जाता है, हम लोग साथ में जो गप्पे मारने होते हैं इसी टाइम मार लेते हैं। पर उनको ना इस टाइम भी नहीं मार पाते हैं क्योंकि वो अगर लेट हो जाता है 9 बजे देखो उनका शुरू हो गया है, मैं अकेले ही खा रही हूँ, बात भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपना वो कंटिन्यू लगे रहते हैं अपने काम में। फिर मैं सोचती हूँ क्या करूँ समझ नहीं आता है। बाकी ये चीज़ें आप देख रहे हो जो कप है और जो बाउल है मेरे को मेरे बाउल में पसंद है, उनका उनके क्योंकि आप अपनी चीज़ें पसंद में खाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी पसंद में लिया था, उन्होंने अपने पसंद में लिया था। फिर मैं वहाँ पे नाश्ता करने के बाद कुछ देर के लिए आराम करने चली गई थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे को अभी लंच बनाना था गाइस, तो आज मैं आपके साथ लंच वाला भी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर में स्तुति आ जाएँगी, तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि चलो मैं अपना यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। और उनके पापा तो बिज़ी रहते हैं, मैं उनको दिखा भी नहीं सकती ज़्यादा, पूरे टाइम बिज़ी रहते हैं और ये हमारा पंचफोड़न ख़त्म हो गया है। तो मैं अपना पंचफोड़न खुद ही बनाती हूँ, मैं मार्केट में बना हुआ नहीं लाती हूँ, मेरे को पता है कैसे बनाई जाती है चीज़ें, मेरे को सब कुछ मेरी मम्मी ने सिखा के भेजा है, मतलब कि खाना बनाना, सब कुछ गृहस्थी का सामान, सब कुछ जितना मैंने सीख के रखा है, मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे को बहुत सारे काम आते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना अपने को बना रखी हूँ कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा मेरे अंदर है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी उतना काम नहीं कर पाते जितना मैं काम कर लेती हूँ, सब चीज़ें कर लेती हूँ, लाइट भी बना लेती हूँ, सब चीज़ें कर लेती हूँ। तो इस वज़ह से वो मेरे को कहते हैं, "तुम्हें क्या-क्या आता है?" गाइस देखो लाइफ में सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे यार ये काम मेरे से नहीं होगा तो ये मेरे को दूसरे से कराना पड़ता है। अगर आपको कोई काम कर रहा है ना तो आप उस चीज़ों को ध्यान दो, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको देखने भर में आ जाती है गाइस। तो बस इसी तरह मेरे को मैं एक दूसरे का देखते-देखते मेरे को सब काम आ गया है गाइस। तो देखो यहाँ पे मैं तोरी मेरे पास था तो मैं उसको भून ली हूँ क्योंकि मेरे को इसका चटनी बनाना है। 3 था तो मगर एक ना तोरी सड़ा हुआ निकल गया और यहाँ पे मैं बैंगन का कलौंजी बना रही हूँ क्योंकि उनके पापा का डिमांड था कि आज कलौंजी बनाओ। मेरे को कलौंजी बहुत पसंद है और मेरे हाथों की कलौंजी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट उनको उनको ना मेरे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है क्योंकि वो बोलते हैं ना मेरे हस्बैंड तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम खाना उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथों का। और मैं ना खाना बनाती बहुत भी अच्छी ही हूँ क्योंकि जहाँ तक सब लोग तारीफ़ करते हैं। तो गैस में ना कलौंजी बैंगन का बनाती हूँ तो ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं बस पंचफोड़न और लाल मिर्च से छौंक लगाती हूँ। मैं कलौंजी में कभी भी ग्रीन मिर्च नहीं डालती हूँ, मतलब हरा मर्चा नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा लाल मर्चा ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि लाल मर्चा का टेस्ट अलग होता है और हरे मिर्च का टेस्ट अलग होता है, इस वज़ह से मैं रेड वाला ही मिर्च यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मसाले डाल रही हूँ, धनिया, नमक और यहाँ पे सिर्फ़ कलौंजी मसाला जो घर का बनाया हुआ है मेरा, मैं वही डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालती। और फिर लास्ट में मैं कलौंजी में थोड़ा-सा ना इसमें गार्लिक मतलब लहसुन कूट के डाल देती हूँ, क्योंकि लहसुन डालने पे इसका टेस्ट ना इतना ज़्यादा मस्त लगता है कि आप टेस्ट ही करते रह जाओगे। गाइस आप कभी ट्राई करना, जो भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही होंगी प्लीज़ आप लोग भी लास्ट में जो भी भुजिया बनाता है ना, उसमें लास्ट में आप लोग
लहसुन कूट करके डाल देना, देखो कितना उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये मेरा यहाँ पे फाइनली बनने वाला है, थोड़ी देर में बन जाएगा। फिर मेरा वो पक रहा है भुजिया, फिर मैंने साथ में इसको सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, पर मेरे को ना इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकला है, थोड़ा-सा ही निकला है, पर कोई बात नहीं, हम 2 लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे को लगा यार ये तो जल गया है, अब इसमें से क्या ही निकालो, फिर मैंने इसमें से चम्मच यूज़ करके थोड़ा-सा इसमें निकाला है मैंने, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। ये गैस पे भुनने पे ना जल गया है थोड़ा, अगर आप लोग आग में भूनते हो मतलब राख में भूनते हो, जो गाँव में गोईठा से भूनता है ना, उसमें ये चीज़ें अच्छे से भून ली जाती है, उसमें अच्छे से निकल भी जाता है। तो गाइस आप इसको भी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है ये चीज़ें। और मैं इसमें से देखो निकाल रही हूँ जो चीज़ें जली नहीं हैं यहाँ पे। क्योंकि एक ना सड़ा हुआ निकल गया तो इस वज़ह से मेरे को क्वांटिटी कम लग रही है। पर कोई नहीं, हम 2 लोग के लिए इनफ है जितना भी है। फिर इसमें आप ग्रीन चिली और लहसुन और आप इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के तेल डाल देना सरसों वाला। आप उसमें इतना ही कर लेना, उसके बाद इसको पीस लेना। आप देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसको ना मिक्सर में पीसूँगी, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है और खल भी नहीं है, बहुत छोटा है जिससे मैं अदरक कूटती हूँ, सिर्फ़ चाय के लिए मेरे पास इतना ही है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ कि जितना भी निकल जाए, पर देख रही हूँ कि ये चीज़ें खराब हो चुकी है, पर निकल गया, मेरे जितना काम है वो निकल गया। आप देखो यहाँ पे मैं लहसुन और मिर्चा डाल रही हूँ हरा, थोड़ा-सा इसमें नमक डालूँगी, फिर मैं इसको पीस दूँगी मिक्सर में। आप देखना कितना टेस्टी बनता है, ग घर पे ट्राई कर लेना। ये मैंने अपने ससुराल में सीखा है, मेरे मम्मी ने नहीं सिखाया, मैंने कभी देखा भी नहीं था ये चीज़ अपने मायके में, ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में सीखी है, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। फिर मेरे को बहुत टेस्टी लगा तो फिर मैं यहाँ पे बनाना अपना स्टार्ट कर दी हूँ। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। फिर इसमें आप सरसों का तेल थोड़ा-सा डाल के फिर खाना। फिर देखो ये मैं लहसुन कूट रही हूँ सब्जी में डालने के लिए, जो मैं भुजिया बना रही हूँ, साथ में मेरी भुजिया बन रही है उधर। सच बता रही हूँ गैस, आप लोग प्लीज़ ट्राई करना लहसुन का भुजिया में डालने का, लास्ट में 1-2 मिनट के पहले उतारने से पहले उसमें बहुत ही एकदम टेस्टी हो जाता है। यहाँ पे मेरा भुजिया भी बन गया था और मेरा दाल भी हो गया था, तो मैंने दाल को निकाल कर के चावल चढ़ा दिया था यहाँ पे। और क्योंकि मेरी बेटी का आने का टाइम हो गया था ना, तो मैं अपनी बेटी को लेने जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि चावल मैं चढ़ा के चली जाऊँगी, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगी। पर गाइस क्या है ना, मेरे को मेरे हस्बैंड पे उतना वो नहीं होता भरोसा, क्योंकि अगर मैं उनसे कोई चीज़ कह दूँ कि ये चीज़ मैंने ये कर रखा है, आप देख लेना, तो वो मेरे को मुश्किल होता है, क्योंकि उनका ध्यान 24 घंटा सिर्फ़ कंप्यूटर में होता है, अपने लैपटॉप में। तो देखो तब भी मैं वहाँ से आई तो मेरा चावल ही पक रहा था। फिर उसके बाद गाइस देखो मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि मैं आने के बाद ही चावल बंद करी थी, बस बोल के चली गई, तो पर उन्होंने बंद नहीं कर रखा था, इस वज़ह से मैं बोल रही थी, उनके विश्वास नहीं होता है। क्योंकि उनका जो दिमाग होता है, कंसंट्रेशन होता है, अपने ही काम में होता है, बाकी चीज़ें आप कितना भी बोल लो, आपकी भी बातें नहीं सुनते हैं। तो मैं तो कई बार बोलती हूँ तब भी नहीं सुनते हैं। अब तो मेरी बेटी भी बोलती है पापा आप सुनते नहीं। हम लोग की यही कंप्लेन होती है अपने हस्बैंड के साथ में। फिर मेरी बेटी आ गई थी तो 2 बज गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, "क्या मैं आपको खाना लगा दूँ, खाएँगे?" तो उन्होंने बोला, "नहीं, मैं बिज़ी हूँ, तुम खा लो, बेटी को खिला दो, नहीं तो लेट हो जाएगा उसको सुलाने में, शाम को उसको जाना भी है।" तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, "ठीक है, कोई नहीं, मैं उसको खिला देती हूँ, खा लेती हूँ।" महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि वो साथ में नहीं खा पाते हैं। जैसे ही हम खाना लेके बैठते हैं, वैसे ही आ जाते हैं। जैसे ही मैं खाना लेके बैठी थी, वो भी वैसे ही आ गए थे। यहाँ पे मैं खुद के लिए खाना निकाल रही हूँ और अपनी बेटी के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि अब उसका भी मन करता है कि मैं थाली में अलग से खाऊँ देख कर के सबका। मैं भी टेंशन फ्री हो गई हूँ कि चलो अब वो अपने से खाने लगी हूँ, तो मेरे को थोड़ा आराम हो गया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब चीज़ें अपने से करने लगते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा मतलब
फ्री सा फ़ील होता है कि चलो अब काम मेरे को थोड़ा-सा कम हो गया है। तो गाइस देखो मैं यहाँ पे अपने लिए और इस के लिए खाना निकाल रही हूँ अच्छे से। हम लोग थाली में ही खाते हैं। यहाँ पे अपने जो भी हम लोग शहर में रहते हैं मगर हमको देसी स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। कोई भी हम लोग वीआईपी बन के नहीं रहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। जब कोई आ जाता है तो हम लोग अच्छे से खाते हैं, तो तब बढ़िया से बैठ के सोफ़े पे सबके साथ खाते हैं। बाकी टाइम में हम लोग वैसे ही नीचे बैठ के खा लेते हैं क्योंकि ज़मीन पे बैठ के खाने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं आता है। तो गाइस प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइस मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस फाइनली देखो हम और स्तुति जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो वो देखो इसमें बैंगन है ना तो बैंगन नहीं खाती है। तो वो मेरे को बोल रही थी मेरे को इसमें से आलू छाँट करके दे दो, आलू दे दो तो मैं उसको आलू वहाँ पे छाँट के दे रही थी। खाना ये बहुत टेस्टी हम लोग ऐसे ही बैठ के खाते हैं। फिर मेरे से पीछे मेरे हस्बैंड आ गए तो वो बोले मेरे को भी दे दो। फिर मैं यहाँ से उठा कर के मैं उठ के चली गई थी हाथ धो कर के उनको खाना देने के लिए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।